नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुति देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, विभव सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, अपना यहाँ पर विषय चल रहा था सामयिक पाठ, और पूर्व की कारिका में आचार्य गुरुदेव ने कहा था कि हमें भूत और भविष्य की चिंता को छोड़कर के यदि हम वर्तमान को संभालने और सुधारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। परिवार में रहते हुए भी और समाज में रहते हुए भी, चाहे आप श्रावक के पद पर रहो, चाहे हम साधु के पद पर रहें, यदि जीवन में समता है तो सब कुछ अच्छा है, और समता नहीं है सो चाहे साधु रहो चाहे श्रावक है, दोनों। क्योंकि समता नहीं रहेगी तो साधना का आनंद नहीं आएगा, और परिवार में समता नहीं रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा था कि हमें यदि अपनी आगे आने वाली जो अंतिम घड़ी है उस अंतिम घड़ी को संभालना और सुधारना है तो हमें आज और अभी की घड़ी को संभालना सुधारना पड़ेगा। क्योंकि आज की घड़ी संभलेगी तो आगे की सारी घड़ियां, दीवार पर टंगी घड़ी को तो बहुत सुधारा है, लेकिन जीवन की घड़ी को, बेटा घड़ी का सेल खत्म हो जाए तत्काल, और उसके पश्चात में टाइमिंग पूर्व की घड़ी से सेट कर लेते हो। उस घड़ी का टाइम यदि सही ना चले तो तुम्हारा टाइम, स्कूल पर टाइम में पहुंच पाते क्या आप? मंदिर टाइम से आ पाते क्या आप? भोजन टाइम से कर पाओगे क्या फिर? क्योंकि घड़ी में जो टाइम दिख रहा है उस टाइम से आप चल रहे हैं, लेकिन वो टाइम सही नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम समय रहते समय को नहीं संभालेंगे तो हमारा आगे आने वाला टाइम बिगड़ जाएगा।
इसलिए घड़ी को आज मिला लो, फिर आगे मिलाने की जरूरत। आज घड़ी को सुधार लो, आगे सुधारने की जरूरत। आज यदि तुमने अपनी घड़ी को सुधार लिया, आज यदि तुमने अपनी घड़ी को संभाल लिया, तो बुढ़ापे में सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्या सब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे? वृद्धावस्था में सम्मान चाहिए। धनपाल जी, स्कूल में जब आप जाते थे पढ़ाने तो सब स्टाफ खड़ा हो जाता था, कैसा लगता था उस समय? आनंद। क्यों? आप वहां पर पोस्ट पर थे। लेकिन अब चले जाओ, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब आप उस स्कूल में जाएंगे और आपके ग्रुप के सारे टीचर्स वहां से निकल चुके हैं। तो जो नया टीचर आया है वो आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेगा जितनी रिस्पेक्ट पूर्व के टीचर सर करते थे? नहीं करेगा। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहते हो तो समय के पहले अपनी वर्तमान की आदतों को सुधारो। स्कूल में रिटायरमेंट के पश्चात स्कूल में भी सम्मान नहीं मिलता है, और फिर रिटायरमेंट के बाद में घर में तुम कैसे सम्मान पाओगे? घर में सम्मान पाना है, क्या करो? वह सब करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि अभी तक तुम्हें पैसे के बल पर सम्मान मिल रहा था, अब पैसा नहीं मिलने वाला है। अब पुण्य को जोड़ना चालू करो। रिटायरमेंट के बाद किसको जोड़ो? पुण्य को जोड़ना प्रारंभ कर दो। अब पुण्य को जोड़ना प्रारंभ कर दोगे तो अंतिम समय तक तुम्हारे बेटा बेटी पुत्र पुत्री घर परिवार वाले तुम्हारा सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि पैसे वालों को सम्मान नहीं मिलता है, पुण्य वालों के लिए सम्मान मिलता है। वे सब आदतें छोड़ दो। वो दादागिरी जो चलती थी जब तक नौकरी पर थे ना, तो घर में आते थे तो बहू पानी देती थी, क्यों? दादाजी के जेब में पैसा था। अब रिटायरमेंट, अब बहू को भी मालूम पड़ गया है कि दादाजी की नौकरी, अब मेरे पति की कमाई से घर चल रहा है, तो थोड़ा सा तो व्यवहार में बर्ताव में बदलाव आना स्वाभाविक है। तो अब तुम भी अपना बर्ताव, जिनके प्रति तुम प्रेम करते थे, जिनके लिए तुम चाहते थे, जिनके लिए तुम ये सब कर रहे थे, अब वो सब छूट चुका है, तो अब तुम भी अपना भीतर का प्रेम इनसे छोड़ना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब तक इनसे भीतर का प्रेम नहीं छूटोगे तब तक तुम्हारा यह मनुष्य पर्याय पाना सार्थक नहीं होगा। रिटायर, नौकरी से तो रिटायर हो गए, लेकिन पापों से रिटायरमेंट? बोलो, पापों से रिटायरमेंट? भैया चेयरमैन हो, पापों से रिटायरमेंट कब मिलेगा? नौकरी से तो मिल गया है। इसलिए प्रिय बंधु, उपाय करो, 3 टाइम की सामयिक करना प्रारंभ कर दो। रिटायरमेंट हो गया ना, 3 टाइम की सामयिक कर लो, 2 टाइम का स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। गुरुजन नगर में आ जाए तो उनकी वैया वृत्ति में संलग्न हो जाओ। अपने समय को पुण्य क्षेत्रों में लगा दो, क्योंकि समय को यदि पुण्य क्षेत्रों में लगाओगे तो पुण्य क्षेत्रों में दिया गया समय पुण्य की वृद्धि करेगा। अरे मंदिर में आके क्या करेंगे? माता जी पास जब पढ़ाती जब चले जाएंगे? अरे भैया नहीं पढ़ाती तब भी चले जाओ, बैठने मात्र से कर्म की निर्जरा होगी। मंदिर में क्या करेंगे? कोई तो है नहीं है। अरे भगवान तो है, खाली समय है, सो 2-4 जन जा करके मंदिर में बैठ के स्वाध्याय कर लो। मंदिर के घर के दरवाजे पे बैठ करके भी कथा करने से क्या फायदा? रिटायरमेंट के पश्चात स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। अभी तक दूसरों को पढ़ाने के लिए बाहर की किताब उठाया करते थे, स्वयं को पढ़ाने के लिए जिनवाणी को उठाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब तक अब स्वयं की पढ़ाई का समय प्रारंभ हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? दूसरों को पढ़ाने के लिए 60 वर्ष तक टीचर पढ़ता है,
कभी उसकी पढ़ाई खत्म, लेकिन जैसे रिटायरमेंट हुआ फिर किताबें, स्कूल की किताबें बंद हो जाएं, लेकिन भीतर की किताब खुल जाना चाहिए। अब आत्मा की किताब खुलना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा की किताब नहीं खुलेगी तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला। विचारों की किताब खुलना चाहिए, तुम्हारे विचार तुम्हारे भीतर में कैसे कैसे परिणाम जन्म ले रहे हैं, और जो परिणाम जन्म ले रहे हैं क्या वास्तविकता वे कर्म निर्जरा के साधन हैं, वे पुण्य को बढ़ाने वाले हैं? एक बार निर्णय तो करो, अपने विचारों का स्वयं एक बार अध्ययन करो, क्योंकि स्वयं के विचारों का जब तक अध्ययन नहीं करोगे तब तक कर्म की निर्जरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही करते रहोगे जो अनादिकाल से करते आए हो। कोल्हू का बैल देखा लोगों ने, उसे बांध दिया जाता है, वो घूमता रहता है, और तुम्हारी स्थिति जन्म से लेकर के मरण तक वही सब कुछ चलता रहता है ना। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, अपने परिणामों में परिवर्तन लाना। कहाँ परिवर्तन लाना है? अपने परिणामों में परिवर्तन लाना है। आचार्य भगवंत यहाँ पर वही बात कह रहे हैं तीसरे काव्य के माध्यम से। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो, मान विनय धर के, ऋजुता से माया को जीतो, लोभ तो सिकर के, विषय विजेता कसाय जीता ही इस लायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। क्या करना है? क्षमा भाव से। कौन से भाव से? क्रोध को कैसे जीतोगे? क्षमा से जीत लो। मान को विनय से जीत लो। ऋजुता से, माया को ऋजुता से जीत लो, और लोभ को संतोष से। किससे जीतना है? लोभ को संतोष से जीतना है। क्रोध को बोलो, क्रोध को क्षमा से, क्रोध को क्षमा से जीतना है, मान को विनय से जीतना है, माया को ऋजुता से जीतना है, और लोभ को संतोष से जीतना है। इसी का नाम तो सामयिक है। क्या है? जब सामयिक करने बैठोगे तो ये पहले 4 कसाय जीतोगे कि नहीं जीतोगे? सामयिक करने बैठ जाओ, 5 पाप छूट जाएंगे, 4 कसाय अपने आप। ये 9 प्रकार के जो व्यापार तुम्हारा चल रहा है, ये 9 प्रकार का व्यापार बंद हो जाएगा, क्योंकि उस समय तुम क्या करोगे? क्रोध मान माया लोभ रहितो हम। क्या बोलोगे? क्रोध मान माया लोभ रहितो हम। सामयिक करने बैठो और मन नहीं लगे, तो हम तो यही करते भैया, जब मन नहीं लगता ना तो ये सूत्र उठा लेते हैं। क्रोध से रहित हूँ, मान से रहित हूँ, माया से रहित हूँ, और लोभ से शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम। ये सूत्र थोड़े थोड़े से अपने भीतर में डालते चलो, पानी की बूंद की तरह एक न एक दिन आचरण में निश्चित ही आ जाएंगी। विषय विजेता कसाय देता ही इस लायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अर्थात जिन्होंने विषय को जीत लिया है, ऐसे जिन्होंने कसाय को जीत लिया है, वही सामायिक को मन लगा करके सामायिक कर सकता है। जिसने विषय कसाय को नहीं जीता है वो सामायिक करेगा तो, लेकिन सामायिक में उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए अपने मन को सामायिक में लगाने के लिए विषय कसायों को जीतने का प्रयास करो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की जय।